बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन का जो मैंने आपको कल स्टार्ट करवाया था चैप्टर, उसमें मैंने 3.1 करवाई थी और मैंने आपको बताया था कि जो 3.1 है वो इंटीग्रेशन से रिलेट नहीं कर रही, उसमें हमने डिफ्रेंशिएशन ही की थी। लेकिन अब हमने 3.2 स्टार्ट करनी है, तो 3.2 से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दूंगी, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो चीज़ उसके बाद रूल्स कुछ बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके बाद हम प्रॉपर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे और ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये अगर आप लोग लेक्चर में सुन लें तो उसके बाद आप लोगों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इंटीग्रेशन का मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया भी था कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन है एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, या एंटी डेरिवेटिव्स को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, कन्वर्स होता है डेरिवेशन का। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स नहीं, कन्वर्स होता है डेरिवेशन का, यानी कि एंटी प्रोसेस होता है, उसके उल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे, हम लेते हैं x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के। हम जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है क्या है कि जब मैं 1 की इंटीग्रेशन करती हूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल आ जाएगी। यानी कि यहाँ से जब हमने डेरिवेशन की तो ये हमारे पास इस साइड पे मूव कर रहा है, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एंटी आ जाएगा, उसके दूसरी साइड पे, उसके कन्वर्स में मूव करेगा। तो x की हम जब x की हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 आ जाता है, जब हम 1 की इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो हमारे पास इंटीग्रेशन में सारी यूज़ होनी है। तो सबसे पहले आ जाता है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, तो हम जानते हैं कि उसका आंसर 0 आता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। अब मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन उसका इन्वर्स प्रोसेस है। तो जब हम 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर कांस्टेंट आ जाएगा। जब हम 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम डेरिवेशन करते हैं x की तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। और 1 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x आएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है। अब फॉर एग्जांपल हम डेरिवेशन कर रहे हैं x प्लस 1 की, तो आंसर हमारे पास आना तो 1 ही है, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। डेरिवेशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 की तो हमारे पास आंसर आ रहा है x। अब मैंने बोला है रिवर्स प्रोसेस है, कन्वर्स प्रोसेस है, कन्वर्स प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे तो x प्लस 1 है और यहाँ पे जस्ट x है, इसका मतलब है कुछ मिस हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो जो भी वैल्यू, जो भी आंसर आता है उसमें प्लस आपने कांस्टेंट कर देना है, ताकि वो उस साइड एंटी प्रोसेस में कोई कमी रह गई है तो वो पूरी कर दे। कन्वर्ट्स का मतलब होता है किसी सी का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू, कोई चीज़ ऐड हो रही है। अगर कोई हमारे पास पीछे एंटी प्रोसेस में देखें तो यहाँ पे कुछ छूट रहा था, तो कुछ छूट रहा, तो वो इस कमी को पूरा करने के लिए हम प्लस सी कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब भी आपने करनी है तो जो भी आंसर आना है एंड पे आपने प्लस सी मस्ट लगाना है, ताकि जो कोई कमी पेशी हो वो पूरी हो जाए। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ आते हैं। तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको बताया था जब हमने डेरिवेटिव्स किए थे कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसकी डिफरेंशिएशन में हमारे पास एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास इंटीग्रेशन में हमने जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करनी है तो ये थोड़ा सा इससे इस तरह डिफरेंट है कि आएगा तो एज इट इज़ e की पावर ax ही आता है, ठीक है, e की पावर ax ही आता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, वो यहाँ पे डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होंगे वो डिवाइड होंगे और प्लस c आ जाएगा। उसके बाद 5
कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी भी कांस्टेंट का और उसकी पावर जो है वो वेरिएबल होती है, तो जब भी हमारे पास हमने 2.6 या 7 में यही चीज़ पढ़ी थी कि जब मैंने बोला था कि वेरिएबल पावर में आ जाता तो हम लॉग ले लेते थे। तो डिफरेंशिएशन इसकी कैसे होती थी, ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए आ जाता था। तो जब हमने इंटीग्रेशन में इस चीज़ को करना है, ए की पावर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए। अब इसमें जो है जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया है कि ए जो है वो प्रोडक्ट में आ जाता है और इंटीग्रेशन में क्या है, ए डिवीजन में आ जाता है। इसी तरह इसमें जो है लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट में आ जाता है और इसमें जो है लॉग ऑफ ए डिवीजन में आ जाता है प्लस कांस्टेंट। उसके बाद 6, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं लॉग एक्स का तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता था, 1/x के। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें 1/x की तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगी वो आ जाएगी log ऑफ x प्लस c। ठीक हो गया। उसके बाद 7, अगर हम डेरिवेटिव लेते थे साइन का, हम कहते हैं साइन ax यानी कि कोई साथ एंगल गिवन है ax, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव कैसे आता था, साइन का क्या आता था cos ax और साथ प्रोडक्ट में आ जाता था एंगल, एंगल की भी हम डेरिवेशन कर लेते थे। ठीक है। अब इसमें क्या होना है, अगर हमारे पास आ रहा है रिवर्स कन्वर्स प्रोसेस है तो cos ax जब हमारे पास इंटीग्रेशन में आएगा तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी, sin ax, इसकी डेरिवेशन क्या होगी, sin ax। और मैंने क्या बताया है कि जब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो एंगल जो है इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें उसमें प्रोडक्ट में एंगल आ जाता था, इसमें जो है वो डिवीजन में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos हम ले लेते हैं d/dx इंटू cos ax, तो डेरिवेशन में क्या आता था cos का माइनस साइन ax इंटू एंगल का डेरिवेटिव आ जाता था। और जब हमने इंटीग्रेशन की बात करनी है तो इंटीग्रेशन अगर हम साइन ax की कर रहे हैं dx, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ये जो माइनस है ये इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस cos ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। अब डेरिवेशन में हमारे पास जो साइन की डेरिवेशन थी वो cos थी और cos की माइनस साइन थी, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्ट होगा, इंटीग्रेशन में cos की डेरिवेशन साइन है और साइन की डेरिवेशन माइनस cos है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद 9 है, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं टेंजेंट ax तो वो हमारे पास इक्वल आ जाता है सीकेंट स्क्वायर ax और साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर ax की जो है वो आ जाएगी टेंजेंट ax डिवाइडेड बाय एंगल प्लस c। उसके बाद इनके उल्ट वाले फंक्शन देख लेते हैं, साइन का कोसेकेंट, कॉस का सेकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट, उनका हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लेते थे कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट ax लेते थे तो वो हमारे पास आता था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ax और साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो जब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है कोसेकेंट स्क्वायर ax की, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कोटेंजेंट ax डिवाइडेड बाय एंगल प्लस c। उसके बाद डेरिवेटिव अगर हम ले लेते हैं सेकेंड का, सेकेंड x का ax का हम डेरिवेटिव लें अगर, तो वो आता था सेकेंट ax टेंजेंट ax और साथ एंगल का डेरिवेटिव, तो वो a आ जाएगा। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन में लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन में अगर हम सेकेंड की इंटीग्रेशन करें सेकेंड ax टेंजेंट ax की, तो वो हमारे पास आ जाती है सेकेंट ax डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं कोसेकेंट ax का,
तो वो हमारे पास आता था माइनस कोसेकेंट AX, कोटेंजेंट AX और साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो अगर हम इसी की इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हम इसकी करते हैं तो तब हमारे पास कन्वर्स में आता है ना। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट AX कोटेंजेंट AX DX किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, माइनस इस साइड में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कोसेकेंट AX डिवाइडेड बाय A प्लस C। उसके बाद हम देख लेते हैं इनवर्स। तो D/dx साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होता था, डेरिवेटिव इसका किसके इक्वल होता था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इंटीग्रेशन में करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x प्लस c। इसी तरह डेरिवेशन जब हम काज इनवर्स की लेते थे, काज इनवर्स ऑफ x की, ये MCQs के लिए ये चीज़ें आप लोग माइंड में रखें, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये क्या आ जाएगा, काज इनवर्स ऑफ x प्लस c के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ऐसा भी इस केस में हो सकता है कि अगर आप माइनस को बाहर निकाल लें और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लें तो ये हमारे पास इक्वल बन जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c के। उसके बाद हम देख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स को, टेंजेंट इनवर्स x। तो वो हमारे पास डेरिवेटिव इसका किसके इक्वल होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस c, यानी कि इस साइड पे ये जा रहा है और ये इस साइड पे जा रहा है। ठीक है। अब इसी तरह हम ले लेते हैं कोटेंजेंट इनवर्स। तो वो हमारे पास था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसकी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। इसी तरह डेरिवेटिव हम ले लेते हैं सेकेंड इनवर्स ऑफ x का, तो वो हमारे पास इक्वल होता था 1/x √x² -1 के। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/x √x² -1 की, तो वो इक्वल आ जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस c। उसके बाद जब हम डेरिवेटिव लेते थे कोसेकेंट इनवर्स x का, तो वो हमारे पास था -1/x √x² -1। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे √x² -1 √dx, तो ये इक्वल आ जाता है, साथ इनके dx मस्ट आएगा डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस c के इक्वल आ जाएगा। तो ये जितने भी मैंने फार्मूलाज आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रूल्स समझाऊंगी जो हमने इंटीग्रेशन में यूज़ करने हैं और उसके साथ ही हम 3.2 स्टार्ट कर देंगे। तो ये जितने भी मैंने फार्मूलाज बताए हैं ये सारे आप अपने, अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रूल्स इसके पढ़ेंगे।